ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के खौफनाक तसादुम में कम से कम 288 अफराद हलाक और तकरीबन 803 जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने हफ्ते को बताया कि 20 साल से ज्यादा अरसे में मुल्क का सबसे खतरनाक रेल हादसा था। इस हादसे में बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक माल ट्रेन शामिल थी। बताया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी में इतनी जोर से टकरा गई कि बोगियां हवा में उड़ गई और फिर पटरियों से टकरा गई। एक और गाड़ी मुकम्मल तौर पर छत पर गिर गई, जिससे मुसाफिरों को कुचल दिया और हम कोच के गिरते ही महसूस कर सकते थे। संजय मुखिया कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस में चेन्नई जाने वाले यौम अजरत वाले कारकुन ने अपनी चोटें दिखाते हुए बताया। एक और जिंदा बच जाने वाले के मुताबिक कटे हुए आजार, फटे हुए धाती मलबे और बिखरे हुए थे। जब ट्रेन पटरी से उतरी तो मैं सो रहा था। तकरीबन 10-15 लोग मुझ पर गिर गए। जब मैं कोच से बाहर आया तो देखा कि आजा चारों तरफ बिखरे हुए हैं। एक टांग इधर, हाथ उधर, वहां किसी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। जिंदा बच जाने वाले एक शख्स ने यह हाल बताया। रेलवे के तर्जुमान अमिताभ शर्मा ने कहा कि बचाव ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और अब बहाली के काम पर तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे की जगह का दौरा किया और कहा कि जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने इस साने में अपने खानदान के अफराद को खो दिया है। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे में मुल्क के सबसे खतरनाक रेल हादसे में कम से कम 288 अफराद हलाक और 800 जख्मी बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक दर्दनाक वाकया है। हुकूमत जख्मियों के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये एक संगीन वाकया है। हर जाविये से तहकीकात की हिदायत जारी की गई है। कसूरवार पाए जाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। पीएम मोदी भुवनेश्वर से तकरीबन 170 किलोमीटर शुमाल बालासुर जिले के बहगाना बाजार स्टेशन पर वाक़े की जगह के करीब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में उतरे। उन्होंने हादसे में बच जाने वालों से मिलने के लिए बालासुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जख्मियों की इयादत की। वजीर आजम को काबीना के साथियों, मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णु और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ जगह का मुआयना करते हुए देखा गया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि सोगवार खानदानों को तकलीफ का सामना न करना पड़े और मुतासरा अफराद को इनकी जरूरत की मदद मिलती रहे। और इस सिलसिले में आज पीएम मोदी ने हादसे के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के अवैल में यहां अमेरिका और जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ अलग अलग 2 तरफा बातचीत करेंगे। सिंह पीर को अमेरिकी वज़ीर दिफा लैंड ऑस्टन के साथ और मंगल को जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों उज़रा के दरमियान सनती शोबे में ताउन समेत 2 तरफा दिफाई ताउन के मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत का इम्कान है। अमेरिकी वज़ीर दिफा 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को सिंगापुर से यहां पहुंचेंगे। ऑस्टन का हिंदुस्तान का यह दूसरा दौरा है। इससे कबल वो मार्च 2021 में भी दौरा किया और कर चुके हैं। जर्मन वज़ीर दिफा 4 रोज़ा दौरे पर पीर को इंडोनेशिया से यहां पहुंचेंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज रेलवे हादसे के जाए वक़ू का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर रेलवे और महकमा रेलवे के तनकीद करते हुए कहा कि रेलवे में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को मुसाफिरों के तय ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इस हादसे में बंगाल के बहुत से अफराद मुतासर हुए हैं। वज़ीर आला ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले महलूकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने जख्मियों को 50,000 रुपये के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रियासत में जख्मी होने वालों को भी इलाज के लिए कोलकाता के ले जाया जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि वो इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करेंगी। ममता जानना चाहती हैं कि वज़ीर रेलवे से अब तक कितने लोग मर चुके हैं। उन्होंने कुछ देर वज़ीर रेलवे से बातचीत भी की है। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज ओडिशा के जिले बालासुर में गुज़िश्ता शब पेश आए ट्रेन हादसे में होने वाली जानी नुकसान पर गहरी रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ओडिशा में खौफनाक ट्रेन हादसे में बहुत से ज्यादा रंजीदा और गमजदा हूं। मैं तमाम सोगवार खानदान से अपनी हमदर्दी और गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूं। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने के.सी. वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के लीडर अधीर रंजन
चौधरी और उड़ीसा की रियासती यूनिट के इंचार्ज AC कुमार को फौरी तौर पर ट्रेन हादसे की जगह का दौरा करने के लिए कहा है। सूरत हाल और पार्टी कारकुनों और समाजी तंजीमों की तरफ से की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों की भी निगरानी करने की हिदायत दी है। काबिल जिक्र है कि इस अलमनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 288 तक पहुंच गई है। इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल हैं, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर और हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी ट्रेन है। खादी एंड विलेज बोर्ड कश्मीर की जानिब से आज टाउन हॉल ट्राल में एक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर हना शफी बट मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जबकि DC मेंबर अवतार सिंह, ADC तराल साजिद नकाश और मुकामी नौजवान लड़कियों और लड़कों ने शमूलियत इख्तियार की। प्रोग्राम के दौरान शुरका को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की गई। मीडिया के साथ बात करते हुए डॉक्टर हना बट ने कहा कि खादी और विलेज बोर्ड जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को माली मावनत फराहम करता है, इसलिए नौजवानों को आगे आकर हमारी स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, देर लगी पर सही कही तो आए। यहाँ के लोगों से गुजारिश करने आए हैं, यूथ से गुजारिश करने आए हैं, जो ये सुनहरा मौका जम्मू कश्मीर का है, जितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्प, सपोर्ट अभी मिल रहा है उसका फायदा ले। अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड यूथ, इन सब से गुजारिश करने आए हैं कि इन स्कीम्स का फायदा उठाएं, अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। पैसा बेफिक्री से सरकार दे रही है ताकि हमारे यहाँ बच्चे अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करें। सरकारी नौकरियां ना तो जम्मू कश्मीर में है ना तो पूरे मुल्क में है। हर जगह जब तक सरकारी नौकरियों का इंतजार करेंगे, एज की बात है तो उससे पहले ही हमारे बच्चे सही राह पे जाके अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने 7-10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। त्राल के तहसील आर पुल के कई देहात में तबाहकुन जलजला बारी से खड़ी फसलों और मेवाजात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि एक रात गुजर जाने के बावजूद इलाके में शनिचर की सुबह तक जलाबारी जमीन पर जमा थी। इत्तलात के मुताबिक सब जिले त्राल के दूर अफादा इलाके में नारसन, बंगला, डोडार मुतअद्दिद मलाइका इलाकों में जुमा को देर रात गए शदीद जलाबारी हुई है, जो मुकामी लोगों के मुताबिक 15 से 20 मिनट तक शिद्दत के साथ जारी रही, जिसके नतीजे में यहाँ खड़ी फसलें, मेवाजात और मेवा बागियात को भी इंतहाई हद तक नुकसान पहुंचा है। इस दौरान चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद इकबाल खान ने आज अमले के हमरा नारस्तान और दीगर इलाकों का दौरा किया और जलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। काल शाम कोर ओबर तो कर कृहन ओबर वोलन डोट युथ वोलन डोट हाय अस दोप मूद जाय जन जाय पे शीन यह वो फसल तह गो वो सोरे तबाह लगभग पे ओडिस गंटस योर गो सब्जी वब्जी सोरे तबाह चाहे चूंट बाग डून बाग मकई सब्जी कहें खत्म गो सोरे ब्या चीज अर्ज तह जब पंज वनकन वाड़न मज हाफ पे शाम पे नबर नान यह सब्जी वब्जी वोमुत गई वो बेगर घर गई बेगर रूद वो कहें सब्जी कुन तो ना कहें कुन क्या गो सोरे। रजब तैयब अर्दोआन ने तुर्किया के सदर के ओहदे का हलफ ले लिया है। वो मुसलसल तीसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हुए हैं। रजब तैयब अर्दोआन ने ओहदे का हलफ उठाने से कबल अज़्म किया कि मैं आइन व कानून और जमहूरी इख्तिदार की पासदारी करूंगा। इतवार 28 मई को सदरती इलेक्शन के दूसरे और आखिरी मरहले में रजब तैयब अर्दोआन ने फतह हासिल की, जबकि इनके हरीफ दूसरे नंबर पर रहे। अर्दोआन ने 52.24% वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ ने 47.79% वोट हासिल किए।
दोनों की गिनती मुकम्मल होने के बाद अर्दोआन ने इस्तांबुल में अपने हामियों से खिताब भी किया था कि तुर्किया के अवाम ने हमें दोबारा इख्तिदार सौंप दिया है, हमें मजीद 5 साल हुकूमत करने की जिम्मेदारी दी है। अवाम ने अर्दोआन को तीसरी बार मुल्क की सदारत सौंपी है। कहा जाता है कि वह दुनियाई सियासत के वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने 1952 से अब तक कोई इलेक्शन नहीं हारे हैं। 30 मई को इनखरा में यूनियन ऑफ चैम्बर्स एंड कम्युनिटी एक्सचेंज की 79वीं जनरल असेंबली से खिताब करते हुए उन्होंने अहद किया था कि तुर्किया अब दुनिया भर में अमन व सलामती कायम करने के लिए इक़दाम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरी दुनिया और बिलखुसूस यूरोप से बहरे अस्वाद तक और मशरिक़ी वसता से शुमाली अफ्रीका तक सलामती व अमन कायम करना है। यूरोपीय यूनियन के साथ वीजा से मुताल्लिक़ मसले को भी जल्द से जल्द हल करेंगे। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुत्तअद्दिद स्कीमात पर कर रही है अमल। मलकपेट एग्रीकल्चर मार्केट में मुनाकिदा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना की तरक्की और वज़ीर आला KCR की दराजी उम्र के लिए आज़मीन हज से अपील। आज़मीन हज की तरबियती इज्तिमा से उज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। वज़ीर आला KCR का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। बोयिनपल्ली में यौम किसान प्रोग्राम से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तश्कील तेलंगाना के बाद तरक्की और फलाह व बहबूद के शोबेजात में हुई पेशरफत। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर अजय कुमार का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में ज़राई इनकलाब बरपा। रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुल्क भर में चर्चे। येलारेड्डी में मुनाकिदा यौम किसान तकरीब से रुकने कौंसल कविता का खिताब। उड़ीसा ट्रेन हंसाने महलूकीन की तादाद 288 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 20 सालों में सबसे खतरनाक रेलवे हादसा। वज़ीर आज़म पहुंचे उड़ीसा के बालासुर। जाए हादसे का किया दौरा। कहा जिम्मेदारों को दी जाएगी सख्त सजा। वाक़े की हर जाविये से तहकीकात का दिया हुक्म। रजब तैयब अर्दोआन ने तुर्किया के सदर के ओहदे का लिया हलफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।